दुख दूसरों से मिलता है और सुख भी दूसरों से मिलता है। जब एक दूसरे को दुख देना बंद कर देंगे तब सुखिया सब संसार हो जाएगा। पर इंसान विवाह करता है, एक दूसरे में आपस में बनते हैं, वही आपस में युद्ध लेकर खड़े हो जाते हैं। जिसको हम मेरा मेरा कह रहे हैं, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी बहू, वही अपने परिवार में युद्ध लेकर खड़े हैं। तो मेरा कौन? मेरा एक ही चीज़ है जो है मेरे साथ जाएगा, वो है मेरा कर्म। कर्म से बड़ा धर्म नहीं होता। कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, गीता का श्लोक है। पर इंसान ने इस श्लोक को भी समझने का कभी विचार नहीं किया। इंसान कर्म ही नहीं करना चाहता, अपनी अय्याशी मौज मस्ती में जीवन गुजारता है और विवादों में खड़ा होता है। बिना समझे किसी पार्टी को ज्वाइन कर देता है, किसी धर्म को अपना लेता है। पर धर्म क्या और पार्टियां क्या? पार्टियां अगर सत्य को ढूंढना है, पार्टी सही को चलाना है, आना है, जब हमारी चुनौती, हमारी चुनने की शक्ति सही होगी। पर हम जिसकी बातों में बहक जाते हैं उसी को हम अपनी पार्टी समझ लेते हैं और कुछ समय के बाद उसी का विरोध करते हैं, क्योंकि हमारी आदत पड़ी हुई है विरोध की। हमने अपने परिवार को नहीं छोड़ा, परिवार का ही विरोध कर कर के हम बड़े हुए हैं। तो किसी दूसरे से कैसे जुड़ के हम चल सकते हैं? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है विरुद्ध। हमने किसी भी इंसान से विरुद्ध के सिवा कुछ भी नहीं किया। हम जिसको मानते होते हैं वही हमारा भगवान होता है, जो दूसरे मानते हैं वो हमारे शत्रु हो जाते हैं। ये शिक्षा कौन दिया? क्योंकि ये शिक्षा द्रोणाचार्यों की है और द्रोणाचार्यों की शिक्षा लेकर हर एक इंसान द्रोणाचार्य बनने के कगार पर है, अपने आप को ही परेशान कर रहा है। और दूसरों को तो परेशान करने का हर एक ने ठेका ले रखा है। एक ने एक को परेशान किया, संसार परेशानियों से भर गया। जहाँ तक मेरी नज़र जाती है वहाँ तक दुखिया सब संसार दिखता है, एक भी सुखी नहीं दिखता। क्योंकि सुख बांटना ही इंसान नहीं सीखा है, इंसान दुख और शासन करना सीखा है। मेरी हुकूमत चलनी चाहिए और हुकूमत से मेरे को चलना है अय्याशी में, आराम से, भोग भोग आराम, मेरे को आराम शांति से मिलना चाहिए। वह सुख है क्या? ईश्वर कहता है हर एक व्यक्ति संसार में काम करने के लिए आया है। जो इंसान काम करना नहीं जानता उससे बड़ा निकम्मा संसार में कोई नहीं। पशु जानवर भी अपना अपना काम करते हैं, बैठकर वो पशु भी नहीं खाते, और इंसान बैठकर अपना हुक्म झाड़कर और अपनी दादागिरी कर कर अपने पूरे शौक पूरे करना चाहता है। तो उससे बड़ा बेअक्ल कौन? और ईश्वर की खोज में हर एक इंसान ढूंढ रहा है ईश्वर कौन। ईश्वर कहता है कर्म करो, मैं खुद ही तुमको दर्शन दूंगा। हर एक इंसान जो कर्म अपना करता है और अपना आत्मज्ञान लेता है तो ईश्वर को खूब अच्छे से जानता है और अपनी जानकारी दूसरे को बता नहीं सकता और दिखा नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर अंदर में बसा हुआ है। उसी रूप में ईश्वर देखता है और उसी रूप पे वो निखारने की कोशिश करता है। हर एक इंसान को अपने आप को संवारना चाहिए, बात करने में, बैठने में, उठने में, खूबसूरती में, हर एक चीज़ में निखारना चाहिए। ईश्वर बदसूरत को पसंद नहीं करता। ईश्वर जिसकी मूरत अच्छी होती है, सूरत अच्छी होती है, चाल ढाल अच्छी होती है, उसी को ईश्वर पसंद करता है। जब हर एक इंसान ईश्वर का पसंदीदा हो जाएगा
तो ईश्वर को जान जाएगा, पर ईश्वर को कोई दिखा नहीं सकता।